ठीक, रेडी। श्री कुंज बिहारी शेरदास। ये जो क्वेश्चन है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। लिखो, लिखना। दो धनावेश जो परस्पर, आज कितनी तारीख है? 08/01/2026। सवाल है, दो धनावेश जो कि दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग, यदि दोनों आवेशों का योग, इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, है योग 9 माइक्रोकूलाम, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। हिंदी में भी लिख सकते हो, माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात करो। उनके अलग अलग मान ज्ञात करो, ठीक है। इनके क्या करना है? अलग अलग मान ज्ञात करना है, ठीक। चलो करते हैं। कितने लोग कर लोगे इसे? कर पाओगे? आर का मान दिया जा रहा है, सॉल्व देखो। आर इक्वल टू कितना है? 0.1 मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है ना, मीटर है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद में एक दूसरे से 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षण करते हैं। मतलब बेटा ये भी दिया जा रहा है, F इक्वल टू 18 न्यूटन, है ना। दोनों आवेशों का योग कितना है? 9 है। तो अच्छा एक बात बताओ, एक देखो, अगर हम लोग Q1 बराबर Q माने तो Q2 बराबर क्या होगा? 9 माइनस Q होगा कि नहीं होगा? भाई दोनों को योग करोगे, देखो 9 आएगा, है ना। और एक आए में माइक्रोकूलाम में है ना, माइक्रोकूलाम में। ध्यान से समझना, ठीक है सब लोग, ध्यान से। माइक्रोकूलाम में Q1 और Q2। अब हम लोग सबसे पहले कूलाम के नियम से, किसके नियम से? कूलाम के नियम से, ठीक। देखो अभी है कूलाम का ही नियम, ठीक। और न्यूमेरिकल कैसे आ रहे हैं? ऐसे आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो कूलाम के नियम से क्या होगा? F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा F का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग यहाँ पे? 18। बेटा ध्यान से देखना, है ना, 18। इधर इसका मान 9 गुणे 10 की पावर कितना? 9 इंटू, बेटा Q1 का मान कितना रखेंगे? 9। माइक्रो सब में है तो हमें Q का मान तो निकालना है, जो भी मान आएगा वो माइक्रो में ही आएगा, ठीक है। तो Q
इंटू, और इसका मान कितना आया 9, सॉरी क्यू कहाँ से, ये क्यू है ना, ये क्यू है, यहाँ पर Q1 की जगह पर क्या रखेंगे Q, और Q2 की जगह पर बिटिया क्या रखेंगे 9 माइनस Q, है ना, बटे 10 की पावर इधर कितना है 0.1 इंटू 0.1, ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब देखो ये माइक्रो है, ठीक है, क्या है माइक्रो, तो अब हम लोग निकालेंगे 9 एकम 9, ध्यान सुनना, 9 दूनी 18। अच्छा अब क्या करेंगे, यहां पर स्क्वायर है, ठीक है, तो यहां से दशमलव हटेगा तो ऊपर 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2, है ना, इनको इधर क्या करेंगे आके जोड़ देंगे, ठीक है, तो 9 की पावर कितनी हो गई है 10 की पावर 11, 10 की पावर कितनी हो गई 11, तो इधर आया 2 गुणे 10 की पावर -11, क्यों, इधर 10 की पावर 11 रहेगी बेटा गुणा में, नीचे जाएगी 10 की पावर 11, ठीक, ऊपर जाएगी तो कायम हो जाएगी, ठीक, अब इधर कितना बचा Q और 9 माइनस का Q, इतनी बात है समझ में, है ना। अब जरा देखो, अगर जो है हम लोग ऐसा करते हैं, देखो इधर इसको हम लोग ऐसे करेंगे, इसमें अंदर गुणा करो 9, ध्यान से देखो 9 Q माइनस का Q स्क्वायर, ठीक है, माइनस का Q स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 20 गुणे 10 की पावर -12, कुछ गलत किया है, देखो ये पॉइंट ना, जब हम लोग आगे ये पीछे ले गए, एक पॉइंट पीछे ले गए हैं, जब एक पॉइंट पीछे ले गए तो 10 के ऊपर -1 हुआ, यहाँ एक बढ़ेगा तो माइनस का इधर होगा 12, इधर होगा 20 गुणे 10 की पावर कितनी -12, ठीक है, तो ये जो तुम्हारा आ रहा है ये एक इक्वेशन आ रही है कितनी 9 गुणे 10 की पावर 20 गुणे 10 की पावर कितनी हो गई है 20 आ रही, 10 की पावर प्लस का 9 कहीं गड़बड़ आ रहा है, एक काम करते हैं, देखो एक काम करते हैं, इस माइक्रो है ना, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 की पावर -6, है ना, और इधर भी 10 की पावर -6, क्योंकि 2 बार माइक्रो कूलाम था, है ना, हमने उसे बचा के रखा था, तो बेटा इधर कितना आ जाएगा फिर 10 की पावर -12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइक्रो माइक्रो से बताओ, निकाल सकते हैं या शुरू से ही निकाल, चलो ठीक है अब निकालेंगे, तो ये से ये खत्म है, अब ज्यादा आसान हो गया, ठीक, 10 की पावर -12 फंस रहा था। अब देखो इधर ये इक्वेशन बन रही है, ध्यान से देखना क्या बनी, ये इधर ले आओ Q स्क्वायर यहां पर आ गया, ठीक, फिर इधर कितना है माइनस का 9Q और ये प्लस का 20 बराबर 0, गुणनखंड कर लो द्विघात समीकरण से, हो जाएगा, देखो 4 पंचे 20, देखो जरा Q स्क्वायर, ठीक, माइनस का 4Q माइनस का 5Q और प्लस का कितना 20 बराबर बेटा 0, बेटा देखो इसमें Q कॉमन ले लो, क्या बचा Q माइनस का 4 और माइनस का 5 कॉमन ले लो, क्या बचा Q माइनस का 4 इक्वल 0, सही क्वेश्चन की यही पहचान, दोनों ब्रैकेट एक समान, दोनों ब्रैकेट एक समान हो गए, तो Q माइनस का 4 और इधर कितना है Q माइनस का 5 बराबर 0, एक बार ये इसके बराबर ले लो, एक बार इसके बराबर ले लो, ठीक है, तो Q माइनस का कितना आया 4 बराबर 0 और दूसरा क्या है Q माइनस का 5 बराबर 0, तो Q बराबर कितना आया 5 और इधर Q बराबर कितना आया 4, अब देखो जरा दोनों का योग 9 आ रहा है, क्वेश्चन सही है, तो पहला आवेश कौन हुआ
पहला आवेश कौन होगा 4 और दूसरा आवेश 4 कूलाम लिखना, अब माइक्रो नहीं, ठीक है 4, दूसरा आवेश कितना होगा 5 कूलाम। ये तुम्हारा क्या था आंसर, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक करो नोट कर लो। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, लगाते हैं। सवाल बोल दे रहे हैं, फिर से मैच कर लो हैं। 2 बिंदु आवेश प्लस क्यू आवेश तथा 2 बिंदु आवेश प्लस 9e तथा प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। न्यूमेरिकल लगाने की एक रूल समझ लो बेटा, रूल क्या है, एक तरीका समझ लो कि उसको पूरा ना पढ़ा करो। पूरा पढ़ लोगे तुम्हें फिर वो भारी लगने लगेगा है। देखो एक ही कितना है प्लस का 9e, ठीक है, दूसरा वाला है प्लस का e। अब दोनों भैया एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर स्थित है 16 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना 16 सेंटीमीटर। और एक तीसरा बिंदु कह रहा स्थित है, इनके बीच आवेश Q को कहां रखा जाए, ये जो आवेश Q है को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। देखो ये जो आवेश है प्लस ये प्लस 9e और एक प्लस e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है, सी हम लिख देते हैं यहाँ पर है ना, सीएम, ठीक है, ये स्थित है। लेकिन भैया ये बताओ बेटा कि ये प्लस का 9e है और ये प्लस का e है, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण, समान है ना ये, तो प्रतिकर्षण। ये भी है प्लस का है, निगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो इसके बीच भी प्रतिकर्षण लगेगा। तो अगर इसको इधर देखो, ये जो फोर्स है ना, ये इसको, ये जो बीच वाला पॉइंट है, बीच वाला आवेश है, अगर इनको इधर उधर रखोगे तो ये जाके इधर चिपक, ये इससे दूर हटेगा, ये इससे दूर हटेगा। जो देखो किसी भी व्यक्ति को, अच्छा किसी भी चीज को हम लोग बराबर कब रख सकते हैं, अगर जैसे कि ये डस्टर है, ठीक, हम इसको इस हाथ से इधर खींचे और इस हाथ से इधर खींचे, तो अगर देखो इस समय कौन सा हाथ ज्यादा तेज फोर्स लगा रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला दाहिना वाला। अब इस समय, अब अच्छा दोनों लगा रहे हैं बराबर, अब कौन सा लगा रहा है, अब ये टिका हुआ है एक जगह, तो इसका मतलब दोनों हाथ जो है बराबर का फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, बराबर का फोर्स ऐसे लगा रहे हैं दोनों। तो इनके बीच में अगर ये बल जो है ना F1 और F2 का मान अगर बराबर होगा तभी ये बीच में टिक पाएगा, कौन, प्लस क्यू चार्ज, प्लस चार्ज जो है ना ये प्लस, ये तभी बीच में टिक पाएगा। आ गई बात समझ में। तो बेटा अगर ये जो बल लगाएगा तो यहां से ओवरऑल दूरी कितनी है 16, तो अगर हम लोग इतनी दूरी प्लस 9e की और प्लस q के जो बीच की दूरी वो यक्स मान लें, कितनी मान लें x, और इधर वाला भैया कितना बचा फिर 16 माइनस एक्स बचा कि नहीं बचा, 16 माइनस एक्स बचा, 16 माइनस एक्स। अब जरा देखो तो इनके बीच की देखो, अब इनके बीच में हम लोग देखो इसको Q1 मानो, इसको Q2 मान लो, अब इसको Q1 मान लेना, ठीक। तो दोनों F1 में कूलाम का नियम लगाएंगे, ठीक है, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, ठीक बेटा, क्या लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। नोट न करना, ध्यान से समझना, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे भैया R स्क्वायर। बेटा देखो ये दोनों कांस्टेंट है ना, इनका मान तो सेम ही रहेगा ना, कट गए।
इधर से Q1 कौन वाला लेंगे, नो ई, इंटू Q2 का मान Q, ठीक, बटे R कितना है भैया, एक्स स्क्वायर बेटा, है ना, है कि नहीं है, बराबर इधर से Q1 का मान कौन सा लेंगे, प्लस का E, इंटू इधर से Q2 का मान कौन सा लेंगे, Q लेंगे, बटे R का मान कितना लेंगे, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा देखो इसमें क्या क्या कट सकता है, देखो ये से ये, क्यू से क्यू खत्म, ई से ई भी खत्म, कितना बचा ये, 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से समझे ना, ठीक है, दोबारा अब चांस नहीं आएगा तुमको कि हम फिर से बता सकें, कितना सिलेबस है, धीरे धीरे पूरा खत्म करना है, अनसॉर्ट भी लगवाना है, ठीक है। ये देखो ये 9 है ना, ये कितना है एक्स स्क्वायर, तो इसमें आएगा 3/x 3, बताओ बेटा आई बात समझ में कि नहीं, 3/x का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट जाएगा, कैसे कट जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, और फिर क्या आएगा, 3/x बराबर 1/16 माइनस एक्स, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, तो आया 3/16 माइनस एक्स बराबर कितना, एक्स, तो 16 48 बराबर कितना है ये, एक्स, ये उधर चला गया, कितना है बेटा 4x बराबर कितना 48, तो x बराबर 48 बटे कितना 4, कितना आया 12। अगर हम Q आवेश को +9 से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देंगे, और इधर कितना बचा 4, इधर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगर इधर से 12 करो तो इधर अपने आप 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि है तो टोटल 16 ही दूरी, तो बेटा ये संतुलन अवस्था में रहेगा, बीच में रुका रहेगा। आगे बात समझ में, नोट कर लो, फिर इसके बाद डालो वैद्युत क्षेत्र। अगर वो स्क्वायर कट हो गया, हाँ, अगर यहाँ पे 3 होता दोनों तो भी कट जाता, दोनों तरफ होना चाहिए पावर में, है ना, तब कटेगा, वो नहीं वो प्रगुण लगता है, वो कौन सा, m की पावर n बराबर, रुको, m की पावर x बराबर n की पावर x, तो क्या आ जाएगा m बराबर n, है ना, पावर ये बराबर होनी चाहिए। ठीक करो, शाबाश भैया सब लोग। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र क्या है, ठीक है, इसको देते हैं, हटा देते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या है पहले समझो सब लोग, है ना, डेट को रिजेक्ट कर देते हैं। वैद्युत क्षेत्र, ध्यान से समझो, अगर जैसे कि एक बात ध्यान से समझे ना, एक चोर ने चोरी कर ली, है ना, मान लो एक चोर ने किसी की, मतलब कि किसी के घर में चोरी कर ली, ठीक, चोरी करने, ध्यान से सुनना, कहानी सुनना, तो अगर उस चोर ने किसी के घर में चोरी कर ली, तो
अब तो वो अंडरग्राउंड रहेगा भाई, वो तो छिप के रहेगा कि अब भाई घर वाले तो उसके, जिसके घर में चोरी होगी वो सामान्य बैठेगा, वो तो तुरंत एफआईआर करेगा। ठीक, तो भैया जो एफआईआर को कर देगा तो पुलिस किसको ढूंढेगी? संदिग्ध परिस्थितियों में उन व्यक्तियों को ढूंढेगी जो इस एरिया में रात बिरात ऐसे घूमते रहे हैं कभी, है ना, देखा गया है उस घटना स्थल पर, घटना घटित होने से पहले घटना स्थल पर देखा गया है ना, तो पुलिस उनको ढूंढेगी। तो पुलिस जब वो जो चोर है वो क्या है? वो है आवेश। क्या है? आवेश। और जो पुलिस है, और पुलिस का जो थाना पूरा एरिया है, पुलिस जहां पर पुलिस थाना जो, ठीक है, जैसे अपना बिठूर थाना हो गया, तो ये जो क्षेत्र है पूरा, जो थाने के अगल बगल का क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। अब अगर चोर वैद्युत क्षेत्र किसके, थाने के अगल बगल जाएगा, बिठूर थाने के अगल बगल जाएगा, तो उसे डर लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होगा। अगर उसने बहुत अच्छा काम किया होगा तो उसे गर्व महसूस होगा, और अगर लड़ाई भिड़ाई या कहीं पर जो है चोरी चमारी की होगी तो उसे डर लगेगा। तो जो परीक्षण आवेश है, देखो जैसे चार्ज है, ये परीक्षण आवेश, इसे क्यू नॉट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? क्यू नॉट। तो ये क्या है? क्यू नॉट। और ये तुम्हारा जो है क्षेत्र है जहां पर एक झुंड है आवेशों का। जैसे एक आवेश है तो उसके चारों ओर तो वैद्युत क्षेत्र जनरेट होगा ही, उसके चारों तरफ तो वैद्युत क्षेत्र होगा ही, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं होंगी। धन आवेश है तो बाहर की ओर निकलेंगी, ऋण आवेश है, देखो अगर ये धन आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं किधर की ओर निकलेंगी? बाहर की ओर। धन आवेश मतलब कैसा है? साहूकार है, कोई बेचारा जा रहा होगा, उसकी मदद की है, तो ये फिर ये थाने जाएगा तो उसे फायदा होगा, है कि भाई हमको सम्मानित किया जाएगा, माला पहनाया जाएगा, एक कम्बल डाला जाएगा, है 1 किलो लड्डू दे दीजिए बूंदी वाले, है लेकिन लेकिन यही यही अगर ऋण आवेश है, मतलब ये चोर है, तो ये डरेगा भैया, है ना, तो ये क्या होगा? ये डरेगा अपना। ये परीक्षण आवेश है। क्या ये? परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, आवेश। और यहां पर आवेशों का एक झुंड है। ये क्या है? आवेशों का, भाई एक आवेश होगा तो इतने ही वैद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर, इतनी ही बल रेखा है। अगर तमाम आवेश है, तमाम आवेश है, ठीक है, तो इसके अंदर कितनी वैद्युत बल रेखा होंगी? बहुत ज्यादा होंगी, है ना। तो इसके चारों ओर जो क्षेत्र होगा वो कितना होगा? हाई क्षेत्र होगा, ठीक है। तो एक ऐसा क्षेत्र, ध्यान से सुनना, एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी, ठीक है, जहां पर किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर, परीक्षण आवेश को ले जाने पर, ले जाने पर, ठीक, उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव हो, ठीक है, क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। आगे बात समझ में? एक ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी परीक्षण आवेश को ले जाने, अगर ये वैद्युत क्षेत्र होगा तो, वैद्युत क्षेत्र होगा अगर तो, ठीक, अगर ये वैद्युत क्षेत्र है तो इसके पास में किसी परीक्षण आवेश को, चाहे निगेटिव चार्ज वाले को चाहे पॉजिटिव चार्ज वाले को, ले जाने पर, इसको इधर लाने पर इनमें एक फोर्स लगेगा, आकर्षण भी लग सकता है और ये प्रतिकर्षण उसकी नेचर पर डिपेंड करता है। आगे बात समझ में? याद करना पड़ेगा, कभी नहीं याद करना है हमेशा। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी परीक्षण आवेश को ले जाने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। चलो हम बोलते हैं, तुम लिखो जरा, बोले, लिखो।
किसी किसी वैद्युत आवेश अथवा किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश ले जाने पर उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का, किसमें, आवेश में, है ना, आवेश में आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव हो वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाएगा। वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, अब किताबी भाषा का लिखो। ठीक है, लिखो जरा, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत, लिख लोगे ना, पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। धन आवेश चलता है, लिखा, धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। हाँ, बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगली हेडिंग डालो, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, ये भैया इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो सबसे पहले समझो सब लोग, ठीक है, कॉपी में पेन रख के उसे बंद कर दो। देखो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लस क्यू और ये होता है माइनस क्यू। प्लस क्यू में वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर, और सुनो ये बिल्कुल सीधी होती हैं। कैसी होती हैं? ऐसे नहीं कि इसी से घूम जाए, ठीक है, ये कैसी होंगी बेटे? सीधी होंगी, ठीक। और इसमें क्या होता है? ये अंदर की ओर, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इनको एक एक पास पास ले जाएं, है ना, एक पास पास ले जाएं इनको, तो चलो इधर यहीं पे दिखा, +4 -4, तो देखो जो वैद्युत बल रेखा होगी वो ऐसे इधर प्लस से निकल के किस में जाएगी? माइनस वाले में जाएगी, है ना। ये वाली ऐसे निकल के ऐसे जाएगी, ये वाली ऐसे निकल के ऐसे जाएगी, ये ऐसे निकल के ऐसे जाएगी। ठीक है, और ये वाली भी ऐसे सीधे जाएगी, इसे घूम के दूरी से आएगी, ठीक है। ये ठीक है, और इधर से भी ऐसे निकलेंगे, तो आप लोग वैद्युत बल रेखाओं के एक गुण देख रहे होंगे, कौन सा? वैद्युत बल रेखाएं कैसे चलती हैं? पहली बात तो ये सीधी होती हैं और लचकदार होती है। लचकदार अगर ना हो तो ये टेढ़ी कैसे हो गई यहाँ पर, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये पता चला। दूसरी बात, इनको डोरी की तरह इसे ताना जा सकता है। ज्यादा दूर कर दोगे तो ये थोड़ा निष्क्रिय हो जाएंगी, थोड़ी हल्की हो जाएंगी, ठीक है। पास कर दोगे तो स्ट्रांग हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी। अब दूसरी बात, ये बिल्कुल तनी हुई डोरी की तरह होती है, लचीली लचकदार, ठीक है। और ये किधर से निकल के किधर की ओर जाती है? धन से निकल के ऋण की ओर जाती है। किधर से किधर की ओर जाती है? धन से निकल के ऋण की ओर जाती है, ठीक है। अब देखो ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, देखो कभी कहीं काट रही है? नहीं काटती। ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। दूसरी बात, ये कभी काटती नहीं है, ठीक। बस यही 3-4 पॉइंट है, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर समाप्त होती हैं। ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋणावेश की ओर जाती हैं, लिख देना है ना, जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, लिखो, यह बल रेखाएं, यह बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर, ये बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यह बल रेखाएं, यह बल रेखाएं, यह बल रेखा किसी भी, ठीक, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा,
खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले, उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले, लगने वाले, ठीक है, बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं, तीसरा पॉइंट, ठीक है। कोई भी बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती, कोई भी बल रेखा परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती, ठीक है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी क्या नहीं करती हैं, देखो काटती नहीं है, अभी हमने तुम्हें बताया, ठीक बेटा। फिर चौथा पॉइंट है, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह, खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, स्प्रिंग की तरह, है ना, स्प्रिंग की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, ठीक। फिर सिकुड़ने का प्रयास करती है, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट लिखो, लिखो ये रेखाएं अपनी लंबाई के, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में, ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। हो गया, अच्छा टॉपिक था। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगली हेडिंग। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो। चलो पहले लिखा देते हैं, फिर बाद में इसको समझा देते हैं। लिखो, लिखो, बोले, लिखो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के, बोल रहे हैं, चलो लिख रहे हैं, किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान, क्षेत्र का मान अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, तीव्रता बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश पर लगने वाले, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल से नापते हैं, बल से मापते हैं। यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे, यदि वैद्युत क्षेत्र में रखे धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल वेक्टर F है तो है लिखा है तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर वेक्टर F बटे Q0, ठीक है। वेक्टर E इक्वल टू F बटे वेक्टर F बटे Q0। देखो नया सूत्र निकल के आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। मात्रक क्या होगा, चलो देखो मात्रक देखो कैसे होगा, इसका निकालेंगे बेटा। वैद्युत क्षेत्र क्या है, ये क्या है, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, है ना, न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा बीमा भी निकालो इसकी, तुरंत मात्रक और बीमा निकालना होता है ना तुरंत। वैद्युत क्षेत्र ई की बीमा बराबर क्या निकालेंगे, एफ की बीमा बटे किसकी, Q0 की बीमा, ठीक है, Q0 की बीमा। अच्छा एक बात बताओ, बल की बीमा क्या होगी, MLT-2, और इसकी बीमा क्या हो जाएगी, AT, है ना। तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा, L कितना, L फिर T-3 और A-1। आ गई बात समझ में, आ गई कितनी, नोट कर लो इसको। फिर इसके बाद में और भी देखो, नया दूसरा सूत्र बताते तुमको इसी का, है ना। देखो देखो जल्दी लिखो, हो गया।
सीवी नोट होगा तुम्हारा, ठीक है। हटा दें इसको, देखो एक सूत्र और अभी तैयार करते हैं हम लोग, है ना, हटा दें इसको। देखो एक सूत्र और तैयार करते हैं हम लोग इसी का। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ध्यान से सुनना, एक आवेश है Q, ठीक है, इसकी जो दूसरा आवेश है Q0, ठीक है, इसके बीच की दूरी कितनी है R, ठीक है। इसमें कूलाम के नियम लगाने पर इनके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण निकालें। देखना जरा, कूलाम के नियम से, ठीक, क्या आएगा देखो, F इजकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 है, ये नहीं Q0 है ना, Q0 अपान R स्क्वायर। बेटा इधर देखो, है ना। अब बेटा ये बताओ, अच्छा इतनी बात आ गई समझ में। अब ये तो आ गया इतना, ठीक। अब ये बताओ, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, क्या मान लिया, फर्स्ट। और दूसरा ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, F बटे Q0, F/Q0। इक्वेशन से क्या मान लिया, सेकेंड। अब देखो समीकरण, ध्यान सुनना, समीकरण, ठीक है, सेकेंड में फर्स्ट का मान रखने पर, फर्स्ट का मान रखने पर, ठीक है, इसमें अगर समीकरण फर्स्ट में इसका मान रख दें भैया, तो बताओ क्या आएगा। देखो ये था E इक्वल टू कितना, F/Q0 बराबर, F की जगह पर वैल्यू रख रहे हैं ये सब, 1/4πε0 इंटू Q0 अपान R स्क्वायर। हाँ Q0 नहीं लगा, यहाँ से भी लिखा क्या है ना, Q0 बटे कितना आएगा, Q0, है ना। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो Q0 क्या होगा, कट गया, ठीक। तो E इक्वल टू कितना बचा, 1/4πε0 इंटू Q अपान R स्क्वायर। आधी बात समझ में, Q अपान R स्क्वायर, ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही फार्मूला है। आधी बात समझ में, यहाँ पे लिख देना, वो उसी के आगे लिखना, यदि Q तथा Q0, ठीक है, एक दूसरे से R मीटर, है ना, की दूरी पर हो, तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के बेटे, है ना। ये इसके बाद में प्रूविंग कर दो, ठीक। मिलते हैं अगले एपिसोड पर हम लोग, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और क्या बोले, वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें है ना। और फ्री में घर पे बैठे बैठे पढ़ते रहें, पूरा कोर्स करवाएंगे, शॉर्ट भी सॉल्व करवाएंगे, ऑफलाइन भी आके पढ़ सकते हो बच्चों, और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो।